सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ थ्रोन ऑफ स्टील एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। हाँ जी, अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर हान यू ने फाइनली अपने फुल पावर का यूज करते हुए उस वॉर डीमन को मार दिया था, जिसके साथ ही उसने अपनी पेरेंट्स की मौत का बदला भी ले लिया था। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि जो हानियो होता है उसकी हालत खराब हो जाती है। पर फिर हाओ चेन, जिसे कि हानियो की प्रेजेंस यहाँ पर फील हो रही थी, तो वो रूलिंग पावर की मदद से उस जगह पर पहुंच जाता है, जिसके बाद वो अपने पावर्स का यूज करके हानियो की जान बचा लेता है। इसी के साथ हानियो वापस से अपने दोस्तों से जा मिलता है। वही दूसरी तरफ यहाँ पे आबाओ हाओ चेन से बताने लगता है कि हाओ चेन, तुम्हें इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी अगले 7 दिन तक तुम्हें यहाँ पर 100 से भी ज्यादा डेथ मैचेस देखने को मिलेंगी, और जिसे देखकर भाई मुझे तो बहुत मजा आएगा और मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम इस चीज को कैसे रोकते हो। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जब आओ की ये खबर सभी को पता चलती है तो सभी लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चे बूढ़े सभी लोग अपने चेस्ट के ऊपर उस सील को देख पा रहे थे, जिसका मतलब ये है कि आने वाले 7 दिन में उन्हें यहाँ पर डेथ मैचेस लड़ना होगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि आबाओ जोर जोर से हंसने लगता है। वही दूसरी तरफ यहाँ पर आबाओ के कहने पर जो बाकी के डीमंस थे वो भी उस बैटल अरीना को प्रिपेयर करने में लग जाते हैं, जिस वजह से उसकी हालत भी खराब हो जाती है। लेकिन वो यहाँ पर अपने मैजेस्टी के रिटर्न होने के लिए कोई भी कीमत चुका सकता था। इसी वजह से वो डीमन कहने लगता है कि चाहे जो हो जाए मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम हाओ चेन को देखते हैं, जहाँ पर वो हाओ यू और अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहने लगता है कि तुम चाहे लाख कोशिश कर लो, लेकिन मैं इस डेथ मैचेस को कभी भी होने नहीं दूंगा, इसे मैं रोक कर ही दिखाऊंगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो हाओ यू के पावर का यूज करते हुए एक कमाल का स्लैश अटैक सीधा आबाओ की तरफ कर देता है। लेकिन आबाओ यहाँ पर उसके अटैक को देखकर 1 इंच भी नहीं हिलता, और तभी हम देखते हैं कि वो स्लैश अटैक उसकी बॉडी के आर पर हो जाता है, जो देखकर हाओ चेन भी शॉक्ड था। और हाओ चेन हैरानी के साथ कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे तो लगा था कि हाओ यू की पावर जो कि अब बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है उसका इन पर इफेक्ट जरूर होगा, तो आखिर मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ। जिस पर आबाओ हंसते हुए कहने लगता है कि हाओ चेन, भले ही तुम यहाँ स्टार फील्ड में एंटर हो गए हो, लेकिन तुम्हें यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल हेल्प नहीं मिलने वाली। ये कहते साथ ही वो स्माइल करता है और हाओ चेन को अब पूरी बात समझ में आ जाती है। इसी के साथ आबाओ हाओ चेन के ऊपर एक अटैक करता है, जिस वजह से हाओ यू और हाओ चेन के बीच का जो कनेक्शन है वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाता है। और हम देखते हैं कि हाओ यू यहाँ से कम्प्लीटली गायब हो जाता है, जो देखकर हाओ चेन भी शॉक्ड था और वो अपने मन में कहता है कि मैं फील कर सकता हूँ कि हाओ यू और मेरा कनेक्शन ब्लॉक हो गया है। इसी के साथ आबाओ यहाँ से जाते हुए कहने लगता है कि चिंता मत करो, ये जो डेथ मैच मैंने शुरू किया है इसका आखिरी मुकाबला तुम्हारे और मेरे बीच में होगा, तो तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखना। ये कहते साथ ही वो यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और हाओ चेन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि मौका पाकर हाओ चेन भी यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और फिर वो दूर जाकर कहने लगता है कि मैं फील कर सकता हूँ कि उसकी पावर 9 रैंक के बिल्कुल पीक तक पहुँच चुकी है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हाओ चेन ये चीज फील कर पा रहा था कि उस अटैक ने न सिर्फ उसके इल्यूजन को वहाँ से डिस्ट्रॉय कर दिया, बल्कि अगर वो अटैक उसे डायरेक्टली लगता तो शायद उसकी जो ओरिजिनल बॉडी है उस पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ता। इसी के साथ जैसे ही हाओ चेन सामने नजरें दौड़ाता है तो हम देखते हैं कि एक के बाद एक वो सारे ब्लू अटैक उसकी तरफ बढ़ रहे थे, और हाओ चेन इनसे डॉज करते हुए कहने लगता है कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा और कोई ना कोई हल निकालना होगा। लेकिन ये सारे अटैक इतने ज्यादा होते हैं कि हाओ चेन को इनसे ब्लॉक करने में परेशानी होने लगती है, लेकिन चेन फिर भी डट के उनका सामना करता है और हर एक अटैक को अपने स्वॉर्ड से रोकने की कोशिश करता है। कि तभी एक तेज रोशनी आकर हाओ चेन के बीच में आकर किसी चट्टान की तरह खड़ा हो जाता है और हाओ चेन से कहने लगता है कि बच्चे, क्या तुम रेडी हो। अब यहाँ पर इस आवाज को सुनकर हाओ चेन सामने की ओर देखता है और हम देखते हैं जिसके बाद यहाँ पर वो पर्सन कहने लगता है कि मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जल्द से जल्द गेट को ओपन करो। और ये सुनते साथ ही हाओ चेन यहाँ पे एक पोर्टल को ओपन करता है और जिसके जरिए से ये दोनों यहाँ से गायब हो जाते हैं। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम एक लेबोरेटरी का सीन देखते हैं, जहाँ पर हाओ चेन आते साथ ही कहने लगता है कि आखिर ये जगह कौन सी है, जिस पर वो बंदा बताने लगता है कि ये मेरी लेबोरेटरी है जिसके अंदर इस वक्त हम दोनों मौजूद हैं। और फिर वो कहने लगता है कि चिंता मत करो बच्चे, यहाँ पर तुम बिल्कुल सेफ हो। जो सुनते साथ ही हाओ चेन यहाँ पर अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है और कहने लगता है कि न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने इस आवाज को पहले कहीं सुना है। कि तभी हाओ चेन को याद आता है कि जब वो इन्फिनिटी स्टार डोमेन में एंटर करने वाला था तो तब यहाँ पर एक इटर्नल हीरो ने उसे गाइड किया था और वो उसे लगातार आगे बढ़ने को कह रहा था। साथ ही उसी ने हाओ चेन को बताया था कि हमें भी नहीं पता कि इस वक्त हम कहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन हमें इतना यकीन है कि तुम हमें ढूंढ लोगे। कि तभी हाओ चेन को याद आता है और वो कहने लगता है कि हाँ, मुझे याद आ गया, आप वही इटर्नल हीरो हैं जिन्होंने कि मुझे यहाँ तक गाइड किया। जिस पर वो
बंदा कहने लगता है कि हाँ बच्चे, तुम्हारी याददाश्त बड़ी कमाल की है, तुमने सही पहचाना, मैं वही हूँ। कि तभी यहाँ पर उसके हाथ में आग लग जाती है और यहाँ पर ये बंदा हड़बड़ाना शुरू कर देता है, जिसके साथ ही वो यहाँ पर कुछ केमिकल्स को अपने हाथों में लगा देता है और फिर हाफते कांपते कहने लगता है कि यार आज मैं बाल बाल बच गया, वरना मैं दोबारा से मर जाता। यहाँ पर हाउचन उन्हें देखकर कहने लगता है कि सीनियर, मैंने आपको सही पहचाना ना। जिस पर वो बंदा कहने लगता है कि चलो मैं तुम्हें खुद से इंट्रोड्यूस कराता हूँ और फिर वो बताने लगता है कि इस वक्त जो तुम्हारे सामने खड़ा है उसका नाम ये सानमी है। यहाँ पर ये सानमी का नाम सुनते हुए हाउचन सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है कि क्या आप वाकई में सीनियर ये सानमी है। यहाँ पर ये सारी बातें सुनते साथ ही ये सानमी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और हाउचन को इंची टेप से लेकर पूरी तरीके से नाप देता है और फिर वो हाउचन से कहने लगता है कि तुम लाइट गॉडेस से द्वारा फेवर्ड किए गए वही इंसान होना जो कि यहाँ पर हमारी हेल्प के लिए आया है। इसी के साथ वो वापस से अपने बुक्स में कुछ पढ़ने लगता है और कहने लगता है कि हाँ, इसमें तो बिल्कुल वैसा ही लिखा है जैसा कि तुम हो। तुम तो अपनी 20s में ही ऑलरेडी 9th रैंक के लेवल 6 पर पहुंच चुके हो। कि तभी वो बंदा वापस से हाउचन से जाकर चिपक जाता है और उसकी हार्ट बीट को सुनते हुए कहने लगता है कि लेकिन तुम्हारा ये जो हार्ट है ना, ये बहुत ज्यादा डिफरेंट है, ऐसा डिफरेंट कि जिसे मैं समझ ही नहीं सकता। और फिर वो कहने लगता है कि वाकई में तुम वर्दी हो कि तुम इटर्नल थ्रोन के द्वारा चुने जाओ। फिर वो हाउचन का हाथ पकड़ते हुए जोर जोर से हिलाता है, कहने लगता है कि लॉन्ग हाउचन, अगर बुरा ना माना तो क्या मैं तुम्हारे ब्लड के कुछ सैंपल्स ले सकता हूँ ताकि मैं अपनी रिसर्च को कंटिन्यू कर पाऊँ। चिंता मत करो, बस मुझे थोड़ा सा ब्लड चाहिए। ये कहते साथ ही वो इतना बड़ा सा इंजेक्शन लेकर रेडी हो जाता है, जिसे देखकर हाउचन कहता है कि सीनियर आप कर क्या रहे हो। जिस पर हम देखते हैं कि ये सानमिंग को भी अब थोड़ी एम्बैरेसमेंट होने लगती है और फिर वो कहने लगता है कि माफ करना, वो क्या है ना कि मैं इतने सालों बाद किसी ह्यूमन से मिल रहा हूँ तो मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया। जिस पर हाउचन उसके करीब जाते हुए कहने लगता है कि सीनियर, असल में मैं यहाँ पर आपकी मदद के लिए आया हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप मेरे साथ उस बैटल अरेना को रोकने के लिए मेरी हेल्प करोगे? क्या आप अलायंस के पास वापस चलना चाहोगे ताकि उस इमोर्टल डेथ अरेना को रोककर हम ह्यूमैनिटी को बचा पाएं? जिस पर ये सानमिंग उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहने लगता है कि बच्चे, तुम्हारे ख्वाब बहुत बड़े हैं, लेकिन मैं तुम्हें आज एक बात बताना चाहता हूँ। क्या तुम जानते हो कि आखिर उन डीमंस ने इस स्टार डोमेन डेथ अरेना को क्यों ओपन किया? चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। इसी के साथ वो यहाँ पर हाउचन को एक प्रोजेक्शन टाइप का दिखाता है, जिसके जरिए से हाउचन खुद को एक अलग ही जगह पे पाता है और फिर ये सानमिंग बताने लगता है कि असल में आज से 6000 साल पहले डीमन गॉड पिलर्स ने अपने डिसेंडेंट को गॉडहुड के पैथ पे भेजा, जो कि होली डीमन कॉन्टिनेंट में स्थित था, लेकिन उस इम्पैक्ट की वजह से वो जो पैथ था वो पूरी तरीके से शैटर्ड कर गया, जिसके बाद से ये इन्फिनिटी स्टार डोमेन बना। और क्योंकि ये पैथ जो कि शैटर्ड हो गए इन्फिनिट स्टार डोमेन में कन्वर्ट हो गया, तो वो ऑल लिविंग क्रिएचर्स के फेट को कैरी करता है। जिसके बाद वो आगे बताने लगता है कि हजारों सालों से डीमन गॉड पिलर्स की पावर्स को डीमन क्लैन यूज करते हुए आए हैं और ये लोग अपने सोल प्रोजेक्शन के थ्रू यहाँ पर बार बार घुसपैठ करते हुए आए हैं और इस इन्फिनिटी स्टार डोमेन में जो पावर ऑफ रूल है उसे ये लोग चुराते हैं। इसी के साथ ये सैनमिंग आगे बताते हैं कि वो लोग इस पावर के जरिए से होली डीमन कॉन्टिनेंट में जितने भी लोग हैं उन सभी की किस्मत को ये लोग इसके जरिए से मैनिपुलेट करते हैं। पर यहाँ पर जब से हम इटर्नल हीरोज आए हैं और हमें इस सच्चाई का पता चला, तो हमने उस नेक्रोमैंसर के द्वारा छोड़े गए उस फॉरबिडन स्पेल का यूज किया और यहाँ पर इस सुपर फॉरबिडन स्पेल के जरिए से हम उन डीमंस को रोकने के लिए उस थ्रोन गेट के जरिए से इस इन्फिनिटी स्टार डोमेन के अंदर आ गए, ताकि हम स्टार डीमन गॉड से उन पावर ऑफ रूल्स को बचाकर ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट कर सके। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर हाउचन और ज्यादा प्राउड फील करने लगता है। रिस्पेक्ट के साथ उन्हें ग्रीट करते हुए उनके आगे अपना सिर झुकाकर कहने लगता है कि मैं आपकी बात समझ गया और मैं पूरे ह्यूमैनिटी की तरफ से आप सभी को शुक्रिया कहना चाहता हूँ, क्योंकि एक ऐसी जगह जहाँ पर कोई भी आपको नहीं देख रहा, आप लोगों ने अपना सब कुछ सैक्रिफाइस करके ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए यहाँ पर आ गए। जो सुनकर ये सानमिंग हाउचन के करीब जाकर उसे उठाता है और कहने लगता है कि बच्चे, तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, लेकिन हमने जो स्ट्रगल अब तक किया है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ, लेकिन तुम्हें इस बारे में ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हम लोगों ने किया ये हमारी अपनी चॉइस थी। मैं बस तुमसे इतना कहना चाहता हूँ कि अभी भी ह्यूमैनिटी का ये वॉर खत्म नहीं हुआ, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि तुम इंसानियत की आखिरी उम्मीद हो जिस पर सभी अपनी निगाहें टिकाए हुए हैं। तो इसीलिए अब जरा मेरी बात गौर से सुनो। असल में स्टार डीमन गॉड ने इस इन्फिनिटी स्टार डेथ अरीना को इसलिए ओपन किया ताकि न सिर्फ वो पावरफुल वॉरियर्स को अपने रास्ते से हटा सके, बल्कि वो यहाँ पर पावर ऑफ रूल्स को भी काफी हद तक कंट्रोल कर सके। इसी वजह से जब भी एक डेथ मैच कंप्लीट होता है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आखिर ये लोग हार रहे हैं या जीत रहे हैं, लेकिन हर एक मैच के कंप्लीट होते साथ ही वो काफी सारे पावर ऑफ रूल्स को कलेक्ट कर लेगा, जिसके बाद जैसे ही सारे डेथ मैचेस कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके पास इन्फिनिटी स्टार डोमेन के अंदर जितने भी पावर ऑफ रूल्स हैं वो सारी गैदर हो जाएंगी और यहाँ तक कि वो उन पावर्स की मदद से डीमन गॉड को भी गॉडहुड के रास्ते में मदद कर सकता है, जो कि हम बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते।
जो सुनकर हाउचेन कहने लगता है कि फिर तो हमें जल्द से जल्द स्टार डीमन गॉड को रोकना होगा। जिस पर ये सनबिंग बताते हैं कि हाँ तुम बात तो समझ गए, लेकिन एक प्रॉब्लम है और वो ये कि इस इन्फिनिटी स्टार डोमेन के अंदर तुम सिर्फ पावर ऑफ रूल के जरिए से ही फाइट कर सकते हो, और हर किसी के पावर ऑफ रूल अपने आप में एक यूनिक से स्टार क्राउन को मैनिफेस्ट कर सकता है। इस बात को सिंबलाइज करता है कि आखिर तुमने यहाँ पर कितना सारे पावर ऑफ रूल्स को गैदर किया है और तुम उन्हें कंट्रोल कर सकते हो। हालांकि जैसे ही तुम इन्फिनिटी स्टार डोमेन के अंदर पैर रखोगे ये चीज तभी डिसाइडेड हो जाती है, और इसे तुम बिल्कुल ऐसे समझ सकते हो जैसे कि हमारी इनिट स्पिरिट की रैंक होती है, बिल्कुल वैसे ही। और फिर वो आगे बताने लगता है कि ये जो स्टार क्राउन होते हैं ये लो से लेकर हाई रैंक के होते हैं, लेकिन इस पूरे के पूरे इन्फिनिटी स्टार डोमेन के अंदर जो सबसे पावरफुल और रेयर टाइप के स्टार क्राउन है वो ज्यादातर स्टार डीमन गॉड पोजेस करता है, और इसके पास 5th स्टार क्राउन है जो कि सबसे ज्यादा रेयर है और इसकी ताकत भी बहुत ज्यादा है, और जिसके पास पावर ऑफ रूल्स भी बहुत ज्यादा है। इसी वजह से तुम ये कह सकते हो कि इस पूरे इन्फिनिटी स्टार डोमेन के अंदर स्टार डीमन गॉड डोमिनेट करता है। इवन कि हम जब भी उसका सामना करने जाएंगे तो हम हमेशा डिसएडवांटेज में रहेंगे क्योंकि उसके पास 5th स्टार क्राउन मौजूद है। इसी के साथ ये सैनबिंग बताने लगता है कि मेरा जो खुद का अपना पावर ऑफ सोल है वो रैंक 3 तक पहुंच पाया है, यानी कि वो 3 स्टार क्राउन है और जिसे कि स्टार गेसर कहा जाता है। इसी के साथ यहाँ पर वो अपने क्राउन की खासियत बताने लगते हैं और बताने लगते हैं कि मैं इसकी मदद से हर एक एरिया, हर एक लोकेशन, हर एक चीज को मैं पूरी तरीके से एनालाइज कर सकता हूँ जिसका भी मैंने एक बार सामना किया हुआ है। यहाँ तक कि मैं वहाँ के रिकॉर्ड्स को भी एनालाइज कर सकता हूँ, जो कि बहुत ही अच्छी बात है ना। और मैं अपनी इसी पावर की मदद से तुम्हें यहाँ पर ढूंढ पाया हूँ। यहाँ पर ये सुनते साथ ही हाउचेन समझ जाता है कि अगर उसे ह्यूमैनिटी को बचाना है तो उसे कुछ तगड़ा करना होगा, और फिर वो कहने लगता है कि आप यही कहना चाहते हैं ना कि अगर मुझे स्टार डीमन गॉड को हराना है तो मुझे एटलीस्ट रैंक 5 का स्टार क्राउन चाहिए होगा, वरना इससे कम से तो काम नहीं बनने वाला। क्या मैं सही हूँ ना? यहाँ पर उसकी बात सुनकर जो ये सनबिंग है वो कहने लगता है कि एग्जैक्टली तुम बिल्कुल सही समझे, और आज से मैं तुम्हें गाइड करूंगा, साथ ही तुम्हें असिस्ट भी करूंगा, और जिसके जरिए से तुम अपने स्टार क्राउन को अवेकन कर पाओगे, जिसके बाद तुम बाकी के इटर्नल हीरो से भी रियूनाइट हो पाओगे, और फिर शायद हम साथ मिलकर न सिर्फ इस डेथ अरीना को रोक सके बल्कि स्टार डीमन गॉड को भी हम हरा सकते हैं। और उससे भी बढ़कर ऐसा भी हो सकता है कि हम ह्यूमन और डीमन से दोनों की डेस्टिनी को पूरी तरीके से बदल के रख दें। यहाँ पर उसकी ये सारी बातें सुनकर हाउचेन कहने लगता है कि ठीक है फिर सीनियर, आखिर किस बात की देरी है, चलिए अभी से शुरू करते हैं। जिस पर ये सनबिंग भी मान जाता है और ये दोनों यहाँ पर प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि हाउचेन का सामना एक बड़े से बीस्ट से हो जाता है। जैसा देखते साथ ही ये सनबिंग हाउचेन से कहता है कि मैं इस अगली से बीस्ट को तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं कि हाउचेन उस मॉन्स्टर से भिड़ जाता है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर हाउचेन को देखकर कहता है कि तुम्हारे जैसे ह्यूमंस को यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर कदम कदम पर तुम्हारे लिए खतरा इंतजार कर रहे हैं। ये कहते साथ ही वो अपने स्नेक जैसे बड़े बड़े टेंटिकल्स हाउचेन की तरफ थ्रो कर देता है, जिन्हें देखकर हाउचेन कहने लगता है कि मैं इस बीस्ट की पावर को फील कर सकता हूँ, ये सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। लेकिन हाउचेन बिना डरते हुए उनके अटैक से डॉज करते हुए उसके करीब जाने लगता है, और यहाँ पर ये दोनों आपस में भिड़ जाते हैं। लेकिन जो ये सनबिंग है वो कहने लगता है कि तुम्हें भूलना नहीं है कि आखिर तुम्हें इसे कैसे हराना है, तुम्हें बिल्कुल भी हार नहीं मानना और बिल्कुल प्रॉपर वे में ही इसका काम तमाम करना होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि हाउचेन के ऊपर भी ये बीस्ट लगातार स्लैश अटैक करता है, जिससे हाउचेन इजीली डॉज कर जाता है। कि तभी हम देखते हैं कि ये बीस्ट उसे देखकर और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, और फिर वो हाउचेन को अपने स्नेक जैसे टेंटिकल्स के मुंह में फंसा लेता है। लेकिन तभी हाउचेन यहाँ पर अपने इटर्नल स्वॉर्ड का यूज करता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि एक सिंगल स्लैश अटैक से ही हाउचेन ने इस बीस्ट को पूरी तरीके से ढेर कर दिया था। लेकिन ऐसा बस हाउचेन को लग रहा था, क्योंकि अगले ही पल ये बीस्ट वापस से खड़ा हो जाता है, और हम देखते हैं कि उसके नेक के ऊपर एक कट लग जाता है, जिसके अंदर से एक स्वॉर्ड बाहर निकलती है, जिसके बाद वो हाउचेन पर दे दनादन स्लैश अटैक कर देता है, जिससे हाउचेन भी डॉज करने में थोड़ा सा स्लो नजर आने लगता है। जो देखकर ये सनबिंग कहने लगता है कि जरा केयरफुल रहना, क्योंकि ये लोग अपने ऑब्सेशन के जरिए से अपने पावर लेवल को किसी भी वक्त इंक्रीज कर सकते हैं। जो सुनकर हाउचेन भी समझ जाता है कि अच्छा, तो असल में इनके पावर का सोर्स इनका ऑब्सेशन है, और जितना ज्यादा ऑब्सेशन स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही ज्यादा इन्हें पावर मिलेगी। जिस पर ये सनबिंग कहता है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही जा रहे हो। तो चलो फिर अब जबकि तुम फाउंडेशन को समझ ही चुके हो तो जरा अपने ऑब्सेशन को ट्राई करो। यहाँ पर ये सुनते साथ ही हाउचेन भी रेडी हो जाता है कि तभी अगले ही पल यहाँ पर ये बीस्ट अपना स्लैश अटैक लेकर हाउचेन की तरफ चल देता है। जहाँ पर जैसे ही वो स्लैश अटैक हाउचेन के करीब जाता है, हाउचेन अपनी आंखें बंद करके अपने ऑब्सेशन की पावर का यूज करना शुरू कर देता है, और पलक झपकते ही हम देखते हैं कि हाउचेन निकालता है अपना स्वॉर्ड और घुमा के इस बीस्ट के ऊपर चला देता है, जिस वजह से अब की बार हाउचेन का जो अटैक था वो इस बीस्ट को पड़ जाता है, और हाउचेन भी समझ आता है कि यार मेरा ये अटैक इस पे काम कर रहा है। इसी के साथ हम
हम देखते हैं कि हाउचन के आसपास गोल्डन एनर्जीज जो है वो उसके सराउंडिंग में घूमने लगती है कि तभी ये सनमिंग हाउचन से कहने लगता है कि बहुत अच्छे, अब तुम्हें इस बात पे फोकस करना है और इस चीज को ट्राई करना है कि तुम्हारा जो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑब्सेशन है वो तुम्हें कितनी दूरी तक ले जाता है। जो सुनते साथ ही हाउचन अपनी आंखें बंद करके अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट ऑब्सेशन को फील करने लगता है और मन में कहता है कि आखिर मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑब्सेशन कैसा होगा। इसी दौरान ये सनमिंग उससे कहने लगता है कि हाँ जरा फोकस करो, क्योंकि सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट ऑब्सेशन ही पावर ऑफ रूल को अप्रोच कर सकता है। इसी दौरान वो बीस्ट सामने से आकर हाउचन पर अटैक करने वाला था कि तभी हम हाउचन को देखते हैं जहाँ पर वो अपने मन में सवाल करता है कि आखिर मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर किस लिए आया था। कि तभी वो यहाँ पर अपने दोस्तों को और अपने फैमिली मेंबर्स को याद करते हुए कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर उस डेथ अरीना को रोकने के लिए आया हूँ, क्योंकि इससे बहुत से इनोसेंट लोगों की जान चली जाएगी जो कि मैं नहीं चाहता। मैं यहाँ पर अपने दोस्तों को और उन सभी मासूम जानों को बचाने के लिए आया हूँ। इसी के साथ हाउचन अपने पावर को अवेकन करते हुए कहता है कि सही मायने में मैं यहाँ पर सभी को डीमन से बचाने के लिए आया हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाउचन यहाँ पर अपने पावर्स को फाइनली अवेकन कर लेता है और उसके आसपास से इतनी पावरफुल गोल्डन एनर्जी उसकी बॉडी से निकलती है जिससे कि आसपास की जितनी भी डार्कनेस होती है वो बहुत दूर छिटक जाती है। इवन कि ये जो बीस्ट था ये भी डर के मारे बहुत पीछे चला जाता है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि हाउचन ने यहाँ पर अपने स्टार क्राउन को फाइनली अवेकन कर लिया था, जिस वजह से उसके सिर पर हमें स्टार क्राउन नजर आता है। और अगले ही पल हाउचन अपनी आईज को ओपन करके सीधा उस बीस्ट पर अपनी नजरें जमाता है और अपनी तलवार से वो तगड़ा स्लैश अटैक करता है। सिंगल स्लैश अटैक से ही इस बीस्ट का काम तमाम हो जाता है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि हाउचन के इस कमाल के फॉर्म को देखकर ये सनमिंग भी एक्साइटेड हो जाता है और फिर वो हाउचन से कहने लगता है कि क्या बात है, तुमने इतनी जल्दी अपना स्टार क्राउन अवेकन कर लिया। जिसके बाद वो उसके करीब जाता है और फिर हाउचन अपने क्राउन को पकड़ते हुए कहने लगता है कि तो फिर बताइए कि आखिर मेरा जो स्टार क्राउन है वो कितने रैंक का है। इसी के साथ हम देखते हैं कि हाउचन का क्राउन असल में 1 स्टार क्राउन है, जिसे देखकर हाउचन भी एक्साइटेड था। लेकिन तभी यहाँ पर ये सनमिंग बताने लगता है कि ये मत समझो कि ये कोई ऐसा वैसा 1st स्टार क्राउन है, बल्कि ये अपने आप में इकलौता ऐसा 1st स्टार क्राउन है जो कि डार्कनेस को इल्यूमिनेट करता है। इसी के साथ हाउचन कहने लगता है कि अब आगे क्या होगा। कि तभी हम देखते हैं कि जो ये सनमिंग है उसे शाओ हाओ की कही हुई एक बात याद आती है, जहाँ पर उसने उससे कहा था कि ये सनमिंग, क्योंकि तुम्हारा जो स्टार क्राउन है उसकी पावर ये यही है कि तुम बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पे रुकना चाहिए ताकि हमारे बाद यहाँ पर जितने भी लोग आए तुम उन्हें सही से गाइड कर पाओ। अब यहाँ पर अपनी ये बात कहने के साथ ही शाओ हुओ यहाँ से जाने लगता है, जिस पर ये सनमिंग उससे कहने लगता है कि शाओ हुओ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम जीत सकते हैं? कि बीते 1000 सालों में कोई भी ऐसा ह्यूमन नहीं आया जो कि 5th स्टार क्राउन तक पहुंच पाए। क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम कभी भी स्टार डीमन गॉड को हरा सकते हैं? जिस पर शाओ हुओ कहने लगता है कि इसी वजह से हमें हार नहीं मानना है, क्योंकि हर बार जब सूरज इस पूरी दुनिया को रोशनी देता है तो वो शुरुआत अपनी एक सिंगल रे ऑफ लाइट से ही करता है। इसी के साथ यहाँ पर ये सनमिंग हाउचन से कहने लगता है कि तुम डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन के ओनर हो। तुम वो इकलौते वो इंसान हो जो कि एक मॉडल बॉडी के साथ इस इन्फिनिटी स्टार डोमेन के अंदर एंटर हो पाए, और तुम्हारा मिशन ही यही है कि तुम 1st स्टार क्राउन से स्टार्ट करो और हर एक लाइट को गैदर करके स्टार क्राउन के हाईएस्ट रैंक यानी कि 5th स्टार क्राउन तक पहुंचो, जहां तक आज तक ह्यूमैनिटी की तरफ से लड़ने वाला कोई भी नहीं पहुंच पाया। और हम जो कि एक इटर्नल हीरोज है, हमारा काम ही यही है कि हम तुम्हारे पावर ऑफ रूल्स को गाइड करें और तब तक तुम्हारी मदद करें जब तक तुम्हारे क्राउन पर ये जो बाकी के स्टार्स है इन्हें भी हम लाइट अप न कर दें। और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक तुम्हारा ये जो स्टार क्राउन है इसकी लाइट इस पूरे इन्फिनिटी स्टार डोमेन में डोमिनेट ना करे। अब यहाँ पर उसकी ये बात सुनकर हाउचन अपने क्राउन को ऊपर करता और कहने लगता है कि मेरे स्टार क्राउन को कहा जाता है डॉन ऑफ लाइट। और हम देखते हैं कि उसकी रोशनी चारों तरफ बिखेरने लगती है, जिससे यहाँ पर ये सनमिंग भी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हाउचन का स्टार क्राउन जैसे ही ग्लो करता है तो दूर दराज के इलाके में जो इटर्नल हीरोज मौजूद हैं उन्हें भी ये लाइट अपनी बॉडी पे नजर आती है। साथ ही वो दूर से इस लाइट को भी इमिट होता हुआ देख पाते हैं और वो कहने लगती है कि मुझे कभी लगा नहीं था कि इस इन्फिनिटी स्टार डोमेन में कभी भी लाइट एलिमेंट पावर देखने को मिलेगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि जितने भी दूर दराज के इटर्नल हीरोज थे वो सभी इस लाइट को देखकर समझ जाते हैं कि फाइनली वो बंदा आ चुका है। साथ ही हम शाओ हुओ को भी देखते हैं जो कि इस लाइट को देखकर कहने लगता है कि फाइनली वो इंसान आ चुका है जिसका हम सभी को अब तक इंतजार था। इसी दौरान ये सनमिंग इतने सालों बाद सूरज की रोशनी को देखकर कहने लगता है कि मैंने कभी उम्मीद भी नहीं किया था कि मुझे यहाँ इस जगह पर कभी भी सूरज की रोशनी देखने को मिलेगी। जिसके साथ ही ये सभी लोग आगे बढ़ जाते हैं और हाउचन से ये सनमिंग कहता है कि अब तुम्हें बाकी के 3 इटर्नल हीरोज को ढूंढना है जो कि इसी स्टार डोमेन के आसपास मौजूद हैं। जिसके बाद तुम्हें उनसे मिलना है, उनके पावर्स के जरिए से अपनी पावर्स को अपग्रेड करना है और फिर तुम्हें होली डीमन कंटेनर और इस पूरी
पूरी ह्यूमैनिटी को बचाना है। इसी के साथ ये लोग आगे बढ़ जाते हैं कि तभी सीन शिफ्ट होता है और हम मास्टर बलादीन और बाकी सभी को देखते हैं जहाँ पर ये सभी लोग चर्चा कर रहे होते हैं और मास्टर बलादीन बताने लगते हैं कि वो तो शुक्र है कि ये सभी लोग सोल चेन से कनेक्टेड है, इसी वजह से हाओ चैन को इसके बारे में पता चल गया, लेकिन अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो शायद हम हानियों को हमेशा हमेशा के लिए खो देते। हालांकि वो इस वक्त बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड है और साथ ही अनकॉन्शियस है, लेकिन फिलहाल के लिए उसकी जिंदगी अब खतरे से बाहर है। इसी दौरान दूसरा बंदा कहने लगता है कि लेकिन फिक्र की बात तो ये है कि इस वक्त आम लोगों को भी इस बैटल अरीना में चुना गया है। जिसके बाद वो सामने खड़ी लेडी से पूछने लगता है कि एक बात बताओ, क्या ऐसा कोई तरीका नहीं कि हम उस मार्क को हटा सकें? जिस पर वो बताने लगती है कि नहीं, एक बार उनकी बॉडी के ऊपर उस मार्क को अगर देखा जाए तो कोई भी अपनी पावर से उन्हें रिमूव नहीं कर सकता। मैंने ट्राई किया लेकिन इसका कुछ खास असर नहीं पड़ा और मैं बिल्कुल नाकाम रही। जिस पर दूसरा बंदा कहने लगता है कि अब हमें क्या करना चाहिए? हम ऐसे ही किसी को भी बैटल अरीना में जाने तो नहीं दे सकते ना। यहाँ पर 4 से 5 साल के बच्चों तक को चुना गया है और हम देखते हैं कि सभी लोग पैनिक करने लगते हैं क्योंकि अब किसी को भी नहीं पता कि आने वाले एक हफ्ते में वो इस बैटल अरीना को कैसे रोक सकते हैं। सैकड़ों जान दांव पर है और अब तक का ये सबसे टेरिबल सिचुएशन है। इसी दौरान यहाँ पे हमें बताया जाता है कि जब से होली डीमन कॉन्टिनेंट में डीमन का राज चल रहा है तब से लेकर आज तक पहली बार ऐसा हुआ है कि ह्यूमैनिटी के पास स्टार डीमन गॉड्स के अगेंस्ट फाइट करने के लिए कोई भी स्ट्रेंथ नहीं है और आज से पहले ह्यूमैनिटी इससे टेरिबल सिचुएशन में कभी नहीं आई। स्टार डीमन गॉड जिसकी ऐसी टेरिफाइंग पावर कि एक बार जिसके ऊपर मार्क लग जाए उसे कोई भी इरेज नहीं कर सकता, जो कि ह्यूमैनिटी के किस्मत को भी कंट्रोल कर सकता है। एक ऐसी अजीम ताकत के अगेंस्ट एक ऐसा मॉडल जो कि उम्मीद की किरण लेकर अपने रास्ते पर निकल चुका है, लेकिन डार्कनेस अभी भी सभी के लोगों पे दहशत बनकर राज कर रही है। यहाँ पर ये सभी लोग बात कर रहे थे कि तभी यहाँ पर आबाओ का मैसेज सभी को मिल जाता है और वो बताने लगता है कि जो अगला राउंड होगा उसमें ह्यूमंस की तरफ से जो बंदा पार्टिसिपेट करेगा उसका नाम ये रहा और सभी लोग ये देख के शॉक्ड हो जाते हैं कि यहाँ पर एल्डर यांग फाइट करने वाले हैं। इसी के साथ नेक्स्ट मॉर्निंग में हम ग्रैंडपा यांग के पास एक छोटी बच्ची को देखते हैं जहाँ पर वो उससे बताने लगती है कि हमने बड़े प्यार से आपके लिए ये सारी चीजें बनाई हैं। जिसके बाद वो उन्हें एक लकी शाम देते हुए कहने लगती है कि ये आपको प्रोटेक्ट करेगा और आप मुझसे वादा कीजिए कि आप सेफली वापस आएंगी। जिस पर वो हाँ में जवाब देते हैं और फिर ये माँ बेटी यहाँ से जाने लगती है। लेकिन यहाँ पर जो सैर का ग्रैंडफादर होता है वो अच्छे से जानता है कि इस वक्त कुछ भी हो सकता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि जो ग्रैंडपा यांग है वो टेलीपोर्ट हो जाते हैं और वो स्टार डोमेन डेथ एरिना में पहुंच जाते हैं जहाँ पर सारे डीमंस ऑलरेडी मौजूद थे और वो उसे आते साथ ही देखकर हल्ला मचाना शुरू कर देते हैं कि तभी हम यहाँ पर बहुत ही कूल वे में अगर इसको देखते हैं जो कि यहाँ पर पोज देकर आराम कर रहा था और जिसे देखते साथ ही ग्रैंडपा यांग कहने लगते हैं कि अगर इस तुमसे काफी वक्त बाद मिलना हो रहा है,